तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब मज़े में तो आप होगे ही, क्योंकि जिस तरह हमारी टीम ने द वन ऑफ द बेस्ट कमबैक किया और मैच को जीत लिया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। वो भी ऐसा वैसा मैच नहीं, मतलब इंग्लैंड के मुंह में हाथ डाल के उनके मुंह से जीत चुराई है हमने। मतलब 35 रनस भाई साहब, ये कौन सी बड़ी बात थी। और जो ओवरटन, हाँ ओवरटन, जिसने 2 चौके मारे भाई साहब, वहाँ पर आप मुझे ये सच बताओ, आपको लगा था कि हम जीतेंगे? यार बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम ये मैच जीतेंगे, क्योंकि यार जिस तरह उसने पहली गेंद पे चौका मारा, यार मैंने अब सोचा यार अब तो ये गया मैच, क्योंकि कल ही में मुझे लगा था कि भाई साहब अब ये मैच हमारा है ही नहीं, क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग है इंग्लैंड की। तो भाई साहब जिस तरह शुभमन गिल ने बोला, एक तरफ मोहम्मद है दूसरी तरफ सिराज है, दो भाई दोनों ही तबाही। मतलब उस बंदे ने क्या लाइन बोली है, और भाई साहब वही दोनों भाई उन्होंने तबाही मचाई और इंग्लैंड को अरेस्ट कर दिया। डीएसपी ने तो उनको अलग ही अरेस्ट कर दिया। मतलब आप सिराज का भी ये देखो, मतलब कैच छूटा सिराज से हैरी ब्रूक का और उसने तबाही मचा दी। हैरी ब्रूक ने, उसने इतने रनस किए, उसने साथ में जो रूट को भी खिलाया। और जो रूट तो द वॉल ऑफ इंग्लैंड है ही, वो जीत के सामने जो रूट ही था। जिस तरह उसने रनस बनाए, उसने भी शतक मारा, हैरी ब्रूक ने भी शतक मारा। और भाई साहब सब कहने लगे कि डे 4 में जब 35 रन चाहिए थे, एंड में जब मैच बंद किया गया अर्ली, तो भाई साहब सब बोलने लगे सिराज ने कैच छोड़ दिया, उसी ने ये कराया, अगर उसने कैच पकड़ा होता अच्छे से तो हम जीत जाते। लेकिन भाई साहब आपको ये भी याद रखना होगा कि सिराज, डीएसपी सिराज, आज उसी ने अरेस्ट किया किसको, इंग्लैंड को। और आपको ये भी याद होगा जो पिछला टेस्ट मैच हम हारे थे, जिस तरह सिराज ने वो डिफेंस किया था, और बॉल कहाँ से कहाँ आ गई और फिर कहाँ से कहाँ विकेट पे चली गई। तो ये उसका प्लान होता है, किसको इज्जत देता है, किसी को क्या देता है। तो भाई साहब उसको इज्जत सिराज को देनी थी। भाई साहब उसने इसी के हाथों इंग्लैंड को निस्ता नाबूद करा दिया। और भाई साहब लास्ट विकेट भी जो मोहम्मद सिराज ने ली, दैट वाज ब्रिलियंट। और भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन टीम की, क्योंकि ट्रांजिशन मोड में है अभी। मतलब नए खिलाड़ी है, सीनियर्स के शेडोज से बाहर आके खेल रहे हैं ये। मतलब आप ये सोचो, जब ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो किसने सोचा था कि हम जीतेंगे विदाउट विराट कोहली, विदाउट बुमराह, विदाउट रोहित शर्मा। हम सब ने सोचा था कि भाई साहब अब तो ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम शायद एक टेस्ट मैच जीते या 2 जीते, लेकिन सीरीज़ तो इंग्लैंड ही जीतेगा। लेकिन जिस तरह हमारे नए लड़कों ने, मोहम्मद सिराज ने बुमराह के बगैर बॉलिंग किया है, मतलब बुमराह नहीं खेला इस मैच, ये टेस्ट मैच, उसके बगैर मोहम्मद सिराज ने लीड किया अपनी बॉलिंग को, और भाई साहब उसने आपको जिताया। समझ रहे हो आप? तो हर किसी ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि किसी ने बोला 1 जीतेंगे, किसी ने बोला 2 जीतेगी, और सबसे हैरानी की बात, आकाश चोपड़ा साहब ने बोला था 2 जीतेंगे 3 इंग्लैंड जीतेगा। आज वही बंदा अपनी चैनल पे कह रहा है कि बस हम जीत गए, या वाह ही हा, मतलब भांगड़ा कर रहा है भाई साहब। पहले तो आपको बोलने में शर्म आती है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन अब जब जीता तो अब आप नाच रहे हो। तो यार बहुत सारों के मुंह भी बंद करा दिए इसने। लेकिन अगर ये इंडिया सीरीज़ हारता तो भाई साहब क्या कुछ होने वाला था, ये हम सबको पता ही है। अगर ये मैच हम हारते भी, ये सीरीज़ भी हारते, क्योंकि नई टीम है, नए लड़के हैं, बहुत ज़्यादा खेले नहीं है। इनको आपको सपोर्ट करना है, बैक करना है आपको इस टीम को, क्योंकि ये यंग टीम है, इसने आपको प्रूव करके दिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और भाई साहब अगर ये मैच हारते तो भाई साहब बहुत कुछ तब्दीलियाँ होती। कुछ तो कह रहे थे गौतम गंभीर को भी हटा लेंगे, कुछ तो कहते थे जो उनको बॉलिंग कोच है उसको भी हटा देंगे। मतलब बहुत कुछ हटाने की बातें शुरू हो गई थी, लेकिन ये तो भला हुआ मोहम्मद सिराज का, जिसने वो लास्ट बॉल यॉर्कर मारी, और भाई साहब एटकिंसन को उसने बोल्ड किया। वरना एटकिंसन भी बहुत अच्छा खेलता है। जो उसने छक्का मारा सिराज को, जो आकाशदीप ने भी कैच पकड़ा था और फिर उसके हाथ से फिसल कर छक्का हो गया। तो यार दैट वाज ब्रिलियंट। और अगर आप इस सीरीज़ की बात करो, मतलब एक नई टीम, एक यंग टीम ने इंग्लैंड को कभी भी ये महसूस नहीं करने दिया कि भाई साहब आप जीतोगे कोई भी दिन। मतलब 25 डेज़ का ये सीरीज़ हुई, ओवरऑल क्रिकेट 25 डेज़ की हो गई क्रिकेट। लेकिन किसी भी सेशन में, किसी भी दिन में ये नहीं लगा कि इंग्लैंड जीतेगा या क्या कहते हैं इसको, इंडिया जीतेगा। मतलब 50-50 बैलेंस पे रहा ये सीरीज़, और इसकी वजह से इसका मज़ा भी आ गया। और दूसरी तरफ इंग्लैंड इंग्लैंड चाहता भी है कि 5 दिन का टेस्ट मैचेस हो इंग्लैंड में, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर लोग देखते हैं, वहाँ पर बहुत पैसे खर्च खर्च करते हैं लोग और टेस्ट क्रिकेट देखते हैं।
तो ताकि इनकी इकॉनमी भी चले। मतलब बहुत कुछ चलता है इस पे इंग्लैंड में, समझ रहे हो आप, बहुत कुछ बैक साइड इसमें बहुत कुछ चलता है इस क्रिकेट से। तो भाई साहब ये इंग्लैंड क्रिकेट की भी सोच थी कि 5-5 दिन चले ये सीरीज़, ये मैचेस, और भाई साहब डेफिनेटली वो हुआ। 5-5 दिन ये सीरीज चली। मतलब पहला टेस्ट मैच 5 दिन, दूसरा टेस्ट मैच 5 दिन, तीसरा 5 दिन, चौथा 5 एंड देन 5 दिन। मतलब 5 डेज़ की मैचेस हमको देखने को मिले ये टेस्ट मैचेस में। तो भाई साहब ये बहुत कम ही देखने को मिला है। और भाई साहब आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की। मैंने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि मैंने भी बोला यार ये रनर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसकी कैप्टनसी पे कभी शक नहीं किया। जिस तरह की उसने आज फील्ड लगाई थी, जिस तरह ओवरटन ने वो शॉट मारा था और बैक साइड पे वो बॉल गई, वहाँ पर फील्डर ने रोका। अगर वहाँ पर वो नहीं होता तो भाई साहब चौका जाता। लेकिन ये शुभमन गिल ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की, जो ऑफ साइड में उस तरह ज़्यादा फील्ड रखी और बॉलर्स को ये बताया कि भाई साहब लेग साइड पे नहीं जाना है, आपको ऑफ साइड में रहना है, ऑफ साइड में आपको बॉल करना है। हम जीत के बहुत करीब है। मतलब कभी भी हमें ये नहीं लगा कि आज के सेशन में कि इंडिया ने मतलब क्या कहते हैं इसको हार मान लिया। लेकिन ये लड़ते रहे। इन्होंने जब 7 रन भी चाहिए थे तो ये लड़ते रहे, समझ रहे हो आप। तो मतलब जिस तरह ओवरटन ने शुरुआत की थी भाई साहब चौके के साथ, तो मुझे तो पहले ही लगा था कि भाई साहब ये तो हो गया, अब तो काम तमाम हो गया, ये हम नहीं जीतने वाले। लेकिन आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की भी, जिसने पहली सीरीज़ एज ए कैप्टन खेली। और भाई साहब उसने 2 मैचेस हारे और 2 जीते, जो कि बैड रिजल्ट नहीं है। नया कैप्टन है, नई टीम है, समझ रहे हो आप। तो ही इज़ गुड, ये बैड रिजल्ट नहीं है। अगर आप इस हिसाब से देखो, ट्रांजैक्शन मोड में है टीम, मतलब प्लेयर्स को मौके दिए जा रहे हैं। मतलब आपको बहुत जगह पर करण नायर भी दिखा, साई सुदर्शन भी दिखा, आकाशदीप भी दिखा। तो आकाशदीप को भी अपनी लाइन लेंथ पर काम करना है। और भाई साहब जो उसने 10 विकेटें ली थी ब्रिमिंघम, आई थिंक, हाँ, ब्रिमिंघम में, और आज उसने कुछ अच्छा खासा इस बार तब से उसने कुछ अच्छा खासा किया नहीं। तो भाई साहब उसको भी अपनी लाइन लेंथ पे काम करना पड़ेगा। और भाई साहब उसको भी देखना पड़ेगा। सिराज शेड्स से बाहर आए, बुमराह की शेड्स से बाहर आए, उसने परफॉर्म करके देख। लेकिन ये एक फैक्ट है, जब भी बुमराह खेलता है मारते हैं भाई साहब, ये क्या फैक्ट है, मैंने आपको बताया हर वीडियो में। जब भी बुमराह खेलता है हम हारते हैं। इस सीरीज़ में आप प्रूव करके देखो, जिसमें बुमराह था हम हारे या ड्रा हुआ, जिसमें बुमराह नहीं था हम जीते। ऑब्वियसली कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप देखो। तो सिराज ने बुमराह के शेड से बाहर आके अच्छी बॉलिंग की, ब्रिलियंट लीड किया बॉलिंग अटैक को, और प्रूव कर दिया कि भाई साहब हम किसी से कम नहीं है। जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है, सब ने अपनी ओपिनियन बताया। किसी ने ये नहीं बोला कि सीरीज जीतेगा इंडिया, सब ने बोला 3-2, 3-1, 3-1, 3-1, 3-2, 3-2। मतलब किसी ने भी 3-3 नहीं कहा। वो एक बंदा था जिसने बोला था, माइकल क्लर्क जो ऑस्ट्रेलिया का था, उस बंदे ने बोला इंडिया 3 जीतेगा और इंग्लैंड 2 जीतेगा, समझ रहे हो। उसने बोला कि इंग्लैंड 2 जीतेगा, इंडिया 3 जीतेगा। तो भाई साहब उसके प्रोडिक्शन भी है। मतलब किसी की भी नहीं यहाँ पर गेस सही हुआ, क्योंकि सब ने इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया था भाई साहब। सबको पता था कि यार नई टीम है, ये क्या ही करेगी, एक टेस्ट मैच जीतेगी और क्या करेगी। तो भाई साहब लेकिन इंडिया की टीम ने सबको क्या कहते हैं इसको जवाब दिया और सबके मुंह बंद कर दिए। और भाई साहब आई एम सो हैप्पी फॉर दिस विन, व्हाट अ विक्ट्री। मतलब दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जो मैच हम हारा हुए थे, मतलब जो मैच हम हारे हुए थे, वो मैच हमने जीता। दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब बहुत मज़ा आया भाई साहब। और भाई साहब आपको दाद देनी पड़ेगी मोहम्मद सिराज की, जो बंदा 5 टेस्ट मैचेस लगातार खेला, लगातार। कल वो थका हुआ था, लेकिन भाई साहब मैंने आपको बोला था कि अगर हमारी बॉलर्स को रेस्ट मिला पूरा, तो भाई साहब दे कैन डिलीवर, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन भी होगी, बहुत मदद मिलेगी। तो सेम लाइक दैट भाई साहब वैसा हुआ। और भाई साहब हमारे बॉलर्स ने करके दिखाया, एंड हमने 7 रन से जीता, एंड वी आर प्राउड दिस इंडियन टीम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू शुभमन गिल एंड द क्रू। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।